समंदर नीर का मंजर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास है जोधपुर में। जो क्लास अपन ने पहले ली कार्डिक इक्वेशन, जिसके 4 पार्ट थे वो पूरे हो गए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसका साधारण ब्याज का टॉपिक पूरा हो गया था। फिर बचा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कराएंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को यहाँ छोटे कर लेते हैं कि मतलब को बड़ी, जो भी छोड़ो। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक की, तो इसमें नोट में क्या होगा कि यदि कोई समय जो है ना, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर n ब्रैकेट में माइनस मूलधन, या बोले मूलधन कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें समय दे रखा होता है, देखना, चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना हो, ठीक है, ज्ञात करना है। और इसमें दिया जो है ना समय, समय समय जो होता है टाइम, कोई एन में लिखते हैं। तो समय के लिए समय कितना हो सकता है, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक समय कितना भी हो सकता है। 1 साल हो सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कितना भी हो सकता है। तो इसमें क्या समय दे दिया कि समय कितना भी हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज अपन को निकालना है। दर दर कुछ भी हो सकती है, दर 1 2 3 3%, 4%, कितनी भी n%, जो दर है वो n% तक हो सकती है। लेकिन लगभग 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ये सैकड़ा ऐसे परसेंट में दर होती है, ठीक है। दर इतनी यहाँ तक हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, समय, ठीक है। और मूलधन कुछ भी हो सकता है, मूलधन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसकी जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे निकालना है समय। समय देखना, समय कितना वर्ष दिया हुआ है। मेन यही है कि जो समय है, जो टाइम है, वो अपन को कितना वर्ष दिया हुआ है। टाइम जो है कितना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट, समय ये लिख लिया मैंने, समय, समय से ही अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। समय जो दिया हुआ होता है, उस समय को किस रूप में लिखना है, वो जो समय दिया होता है उसको किस अनुपातिक रूप में अपन को बांटना है, वो इसमें अपन को देखना है। मान लिया कि जो समय दे रखा है 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष, तो इस 2 वर्ष दे दिया, या फिर दे दिया 3 वर्ष, या दे दिया 4 वर्ष, या दे दिया 5 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष, जितनी मर्जी। मैंने कहा था एन तक समय जो है, एन गुना एन समय तक जा सकता है। 100 200 कितना भी समय दे दो, 200 वर्ष, 300 वर्ष, तो उसके लिए ट्रिक अलग अलग है। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी है, मूलधन कॉस्ट ऑफ 1 की 10/100 की पावर एन माइनस में ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस में मूलधन, इसका फॉर्मूला है। लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, उसमें देखना कि समय दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अनुपातिक रूप में बांटूंगा समय को। तो देखो, जो पहले है ना, इसमें 2 है, 2 लिख दिया। इसमें कितना है, 3 वर्ष, 3 लिख दिया। इसमें 4 वर्ष, 4 लिख दिया। 5 वर्ष पूछेगा, 5 लिख दिया। 6 वर्ष पूछेगा, 6 लिख दिया। कुछ नहीं करना, जितना वर्ष पूछा है वो लिख दिया। इसको अनुपातिक रूप में अपन को बांटना है। मैं यहाँ लेता हूँ अनुपात, ठीक है, लिख दिया मैंने अनुपात, अनुपात आ गया। अब इसमें क्या है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अनुपात दिया हुआ है। तो देखो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष दे दिया।
अब 2 वर्ष जो लिखा है 2 वर्ष 3 4 5 6 जितना वर्ष रखा है उतना वह लिख लो। अनुपातिक रूप में लास्ट में हमेशा 1 आएगा। 2 वर्ष के लिए 2 हो गया, 2 अनुपात में बांट दिया। 3 वर्ष के लिए 3 लिख दिया। फिर देखो इनको ऐड कर दो, 3 तो लिख दिया, 3 से पूछा 3 लिख दिया, ठीक है। फिर इनको ऐड कर दो, 2 + 1 कितना होता है 3, आगे जोड़ नहीं सकते तो 3, लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखना है 4 में, 4 वर्ष पूछा 4 लिख दिया। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 3 + 3 6, ये लिख दिया 6। फिर अनुपात 3 1 4, 4 लिख दिया, आगे कर नहीं सकते तो 1 लिख दिया, हो गया। 5 में 5 लिख दिया, इसको ऐड करो, इसको करो, इसको ऐड करना है, ठीक है। 6 + 4 10, फिर अनुपात 6 + 4 10, फिर 4 + 1 5, लास्ट में क्या आएगा 1। फिर इसमें 6 में देख लो, 6 में इसको कर दो, इसको क्या कर दो ऐड कर दो, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। तो देखना 2 वर्ष के लिए 1 2, 3 वर्ष के लिए 1 2 3, 4 वर्ष के लिए 1 2 3 4, 5 वर्ष के लिए 1 2 3 4 5, 6 वर्ष के लिए 1 2 3 4 5 6। मतलब समय जितना समय दे रखा है उसको अगर अनुपातिक रूप में बांटेंगे ना तो उतनी ही नंबर्स आएंगे, उतनी ही संख्या आएगी। 2 वर्ष था 1 2, 2 अनुपात 1 आ गया। 3 वर्ष 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 4 वर्ष 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 1, इनको याद कर लो। ऐसा होता है अगर किसी बोल 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तो वो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ट्रिक से हो जाएगा। ये है उन वर्षों के लिए ट्रिक है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की। किसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ट्रिक दी हुई है। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष और 6 वर्ष ये ट्रिक दे रखी है। अब इन ट्रिकों को यूज अपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा ना देखना। क्वेश्चन को आता हूँ इसका, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 चलो ये कर देता हूँ। रुपए क्वेश्चन है रुपए 6750, रुपये 6750 का 6.2/3%, ये प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखना जरा, रुपये 6750 ये इसमें दे दिया मूलधन, ये होगी दर। देखो मूलधन कितना है, ये दर कितनी है, ये 6/2/3 या 6 18 + 2 20/3% हो गई। समय कितना, बस अपन को समय देखना है, समय कितना 3 वर्ष, समय कितना 3 वर्ष। तो मैंने कहा था कि जो समय है वो दिया हो कितना 3 दिया हुआ है, कितना वर्ष दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की क्या होगी, 2 वर्ष की क्या थी 2 अनुपात 1, और 3 वर्ष की मैट्रिक क्या कराई थी। 3 वर्ष को अपन कैसे चेंज करेंगे, 3 अनुपात 3 मतलब 3 वर्ष है तो 3 टाइम्स होगा, 3 बार होगा। तो इसको जो अनुपात में बांटा मैंने कितना था 3 अनुपात 1, ये याद रखना 3 अनुपात 1। तो समय देख लो कितना वर्ष दिया हुआ है, उसका अनुपात देख लो, ये लिख लिया। अब इस अनुपात को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा ना, गुणा करूंगा, वो संख्या चाहिए अपन को, वो राशि चाहिए। इसको उससे गुणा करना है, इसको उससे करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अनुपात आ गया। अब इस अनुपात देखना मैं चेंज करता हूँ, ये आ गया। अब देखना अपन देखना है दर देखनी है और समय देखना है। समय देख लिया 3 वर्ष, इसको अनुपातिक रूप में अपन ने लिख दिया। जो मैट्रिक बताई थी 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो 5 वर्ष हो 2 वर्ष 6 वर्ष जितना भी हो उसको अनुपातिक रूप में लिख दिया। अब देखना यहाँ दर देखो कितनी है, दर कितनी है 20/3
3%, 10% होता है, जैसे 10% है तो 10/100 करेंगे, 20/3%, 20/3% और 20/3% मतलब 100 कर देंगे। कितना कटा, 0 कट गया, 20 पान गई 100, 1/15, 1/15 आ गया। इधर कितनी आ गई, 1/15%। तो अपन चेंज कर लिया परसेंट को, बटा 100 कर लिया था, तो ये हो गया 1/15। ठीक है। अब देखना कि जो मूलधन दिया हुआ है ना, मूलधन ये लो 6750 दिया हुआ है, ये राशि इतनी दर पर, तो चेक कर लो इस राशि को इतने दर पर कितना आ रहा है। तो राशि ये थी, दर ये थी 6 थी, 2/3% में चेंज कर लिया। अब बटे में 100 लगा के 1/15 आया। अब इसको कितने टाइम करना है, 3 टाइम। ये अनुपात 3 वर्ष का इसलिए लिया है, एक निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के लिए, फिर 3 के लिए हो जाएगा 3:1। तो 3 वर्ष दिया हुआ था, इसका अनुपात देख ले 3 का, और 3 वर्ष को अपन अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, 3:1। अब जो मूलधन दिया हुआ है, ये दर दी हुई है, इसको लिख लिया। दर ये थी 6 से 2/3, 100 कर लिया, 1/15 आ गया। जो राशि है ना ये, अब इसको 1/15 से कर दो, कितना कट रहा है ये, 15 चौके 60, 7 15 75, 450, 450 रुपये ये आ गया। इसको 3 बार करना है, ये इसके गुणे में आएगा, ये एक तो आ गया। अब इसके गुणे में क्या आएगा वो करना है। अब ये जो राशि है ना 450, इसको फिर कर दो, किससे, इसी दर से। भाई इस राशि पर अगर ये दर लग रही है तो जो इसके आगे राशि आएगी उसमें तो ये दर लगेगी, इससे काट दो। 15 3 45, 30, इसके कितने रुपये आ गए, 30 रुपये। अगर यहाँ 2 वर्ष होता ना तो 2:1 सिर्फ 2 बार ही करते, लेकिन यहाँ 3 वर्ष, 1 2 3 3 बार करना पड़ेगा। इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसके में ये आ गया, इसके में कुछ आएगा, तो ये क्या दे रखा है, 30 आ गया। अब तो 30 को कर दो, फिर इसी दर से 1/15 कितना, 2 रुपये। ठीक है। अब 2 रुपये तो आ गए। ठीक है। अब इसको यहाँ मैं चेंज करूँगा। ठीक है। तो ये ठीक है। समय क्या था, समय जो था वो था 3:1 यही था। अब इस 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहला किया काटा तो इसको 450 आ गया, ये 450। ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 के में 30 आ जाएगा। ये इनका क्रॉस नहीं है, ये इसका है। फिर 1 के गुणे में क्या आएगा, 2। ठीक है। अब इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, उनको ऐड कर दो। 450 को क्या, 3 से 0, 5 से 15 के 1, 4 3 12 13, प्लस 30 3 90, प्लस 2 एकम 2, 1350 प्लस 50, 1440, 1442, ये हो गया 1442 रुपये। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये कुछ नहीं, समय देख लो कितना वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 बार करना पड़ेगा, 2 वर्ष दिया 2 बार करना पड़ेगा। समय छोटे के लिए बहुत अच्छा है, वरना फिर फॉर्मूला है, लगा दो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n माइनस मूलधन, वो लगा दो। लेकिन इसमें दिया हुआ है दर दे दी है, राशि दी हुई है, ये राशि की दर यही है भाई, इतनी राशि को मैं इतने रुपये सैकड़े ब्याज पे, इतने % वार्षिक ब्याज, सैकड़ा मतलब वार्षिक, सॉरी सैकड़ा मतलब 100 हो गया, परसेंट में दिया हुआ है तो कर लो। ये राशि दी हुई है, इसका मैंने जैसे समय देख लिया 3 वर्ष था, 3 को अनुपात में कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3:1, ये उसको अनुपात रूप में लिखने का तरीका है, ये लिख दिया। और 3 टाइम है तो इसको इस दर से 3 बार करना पड़ेगा, यानी इसका परसेंट ये से निकाला, पहले 6 से 2/3 था, इसका परसेंट निकाल लिया अपन ने, ये बटे में चेंज किया, इसको 20/3 परसेंट चेंज किया, परसेंट को चेंज कर दिया सिंपल बिन में, 1/15 आ गया। फिर इस राशि का 1/15 निकाल लिया, ये आ गया, इसका तो आ गया 1 टाइम, 3 टाइम निकालना है। फिर जो राशि आई उसके बाद फिर वही दर से फिर ये आया, फिर ये राशि आई, इसका एक बार और निकालिए, क्यों 3 टाइम था ना ये। तो इन तीनों को, जो पहली राशि इसके लिए, दूसरी राशि ये इसके लिए, तीसरी राशि ये 2 के लिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और समय देख लो, ऐसे निकाल लो, गुणा करके जोड़ दो, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, अलग है थोड़ा, उसमें दिया हुआ है 6 माही 3 माही। ठीक है।
एक तरीका। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब जो नोट में लिख लो कि यदि कोई टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक में क्या है कि जैसे ब्याज है वो कितना है, 6 माही, या माही मैंने सिंह ध्वनि नहीं है, या माही महीना है, ये मासिक कह दो, माही कह दो, मासिक कह दो, या महीना कह दो, एक ही बात है। मासिक कह दो, माही कह दो, महीना कह दो। तो यहाँ 6 महीने हैं, कितने हैं, 6 महीने, 6 महीने कह दो, या आधा साल कह दो, आधा वर्ष कह दो, या अर्धवार्षिक कह दो, एक ही बात है। अर्धवार्षिक 6 महीने से अर्धवार्षिक ठीक है, ठीक है। 3 महीने होता तो 1 साल का चौथा हिस्सा, 1 वर्ष का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो 6 महीने 1 साल का कौन सा हिस्सा है, आधा हिस्सा। यानी ब्याज अगर 6 महीने हो तो दर क्या होगी, दर क्या होगी, और समय क्या होगा, ठीक है, 2 या n लगा देते हैं, ठीक है। यदि ब्याज 6 माही हो, 6 माह मतलब आधा साल, आधा साल मतलब 1/2, तो दर क्या होगी, जो दिया हुआ लिख दो। 6 महीना है मतलब आधा साल, दर क्या होगी, आधी। समय क्या हो जाएगा, अगर ये आधी है, समय ये जाएगा, ये इसके बट्टे में आएगा तो ये गुणे में जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा। 2t कर लो, 2n कह दो, या 2t कह दो, एक ही बात है। यदि ब्याज अगर 6 माही हो, अर्धवार्षिक हो, आधा वर्ष का जो भी है, तो दर क्या हो जाएगी, आधी, समय हो जाएगा दुगुना। ये पहला पॉइंट। देखो कि यदि तो ब्याज है वो 3 माही हो, 3 महीने का कर दो। ब्याज अगर 3 माही हो, 3 महीने का हो, तो ठीक है, मतलब 3 माही मतलब 3 महीना, 3 महीना मतलब 3 महीना क्या होता है, वर्ष का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग या हिस्सा। तो ये 1 वर्ष का 1/4 भाग है 3 माही, 3 महीने। एक तेतरी बीतरे की 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, पावा पाव आधा प्लस पावा पौन, पाव 1 हो जाता है पूरा, ठीक है। तो 3 माही है, तो 1 साल का कौन सा हिस्सा है, चौथा। ये 1 साल का कौन सा हिस्सा था, 6 महीने, 1 साल का कौन सा हिस्सा होता है, आधा हिस्सा, दर हो गई आधी, समय हो गया दुगुना। ये 1 साल का चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा, तो दर क्या होगी, 1/4 r/4, दर क्या हो जाएगी 1/4, तो समय क्या हो जाएगा 4 गुना। ये कह दो 4n, ये कह दो 4t, कुछ भी कह दो। 3 माही है तो 3 माही 1/4 हिस्सा होता है, तो चौथा हिस्सा कर दो, और समय क्या हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये कुछ इसके फॉर्मूले भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होगी, मैंने करा दिया। बस उसमें समय देखना, समय कितने गुना है उसका अनुपातिक रूप में लिख दो। जो मूल दर राशि दी हुई है उसको उसकी दर निकालो, कितनी निकल रही है, उस दर से वो कितने पैसे दे रहा है। इस 3:1 है 3 साल के लिए, तो बस जो वैल्यू निकले उनको अनुपातिक रूप से गुणा कर दो, उनको जोड़ दो।